गैस तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, बेसिकली ये है अरोमा का NB126 एस्टर एंड ये है बोल्ट का मस्टैंग टॉक। अब दोनों के दोनों ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो अगर मैं इस केस को इस तरीके से यहाँ पे बंद कर देता हूँ यानी इसे बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है ये एस्टर। ठीक है, अब उसी केस में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो ब्रीदिंग लाइट्स है वो आपको यहाँ पे देखने मिलती है। अगर मैं इसका फ्लैश यहाँ पे कहीं ना कहीं बंद कर दूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये लाइट्स देखिए कितनी प्यारी लगती है एंड कितनी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट ऑन करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे जो मस्टैंग है ना, ये देखिए इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो कैसे है, मतलब यहाँ पे भाई साहब इन्होंने बिल्कुल इसे गाड़ी की तरह बना करके रखा हुआ है। गाड़ी को जैसे दो एग्जॉस्ट होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे दो चार्जिंग के स्लॉट कहीं ना कहीं देखने मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं? दो चार्जिंग के स्लॉट। ठीक है, दोनों के दोनों टाइप सी। अभी आप लोग पूछोगे कि भाई एस्टर के अंदर क्या है, तो भाई एस्टर के अंदर भी लगभग सेम है, लेकिन एस्टर के अंदर हमें बस एक ही चार्जिंग का सॉकेट कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है। और उसी केस के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो बोल्ट का मस्टैंग है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें दो एग्जॉस्ट या फिर दो चार्जिंग के इनपुट सपोर्ट देखने मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई बात खैर इनके इनपुट्स की यानी कि चार्जिंग पॉइंट्स की। अभी यहाँ पे बहुत से लोगों को ये बात जाननी होगी कि भाई साहब इनका जो बैकअप मिलता है वो कितना मिलता है। तो दोस्तों लगभग दोनों का बैकअप जो हमें देखने मिलता है वो लगभग 50 आवर्स के आसपास का बैकअप हमें इसके अंदर देखने मिलता है, दोनों ही ईयरफोन्स के अंदर। ये जो ईयरबड्स होते हैं, अब मैं दोनों ईयरबड्स को यहाँ पे निकाल करके भी आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से लगते हैं, दिखने में किस तरीके से है एंड इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे बोल्ट मस्टैंग की देखेंगे। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलती है मस्टैंग की एंड इनका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। यहाँ पे आपको छोटा सा प्यारा सा माइक भी देखने मिलता है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको कोई ब्रांडिंग मिलती है लेफ़्ट या फिर राइट की, तो देखना दोस्तों आप यहाँ पे लेफ़्ट राइट ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिएगा लेफ़्ट राइट का कोई ब्रांडिंग हमें यहाँ पे दिखने नहीं मिलता है, बस इसके ऊपर एक छोटा सा माइक के लिए छेद डेफिनेटली हमें यहाँ पे मिलते हैं दोनों ईयरबड्स के ऊपर। वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अरोमा एस्टर की तो यहाँ पे आप देखिएगा अरोमा एस्टर के ऊपर हमें क्या देखने मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ये जो लाइट्स अभी ब्लिंक करते हैं ना, ये बेसिकली ये कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, उसके लिए ये लाइट ब्लिंक करते हैं। ठीक है, और मैंने दोनों को इस्तेमाल किया हुआ है, तो अगर मैं दोनों को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली दोनों के अंदर आपको जिस तरीके से चीज़ें देखने मिल सकती है। अभी इन दोनों में से बेहतरीन कौन सा है वो आप लोगों को का क्वेश्चन होता है जनरली, या फिर कितना टाइम तक चलते हैं। देखिए दोनों जैसे मैंने बताया आपको 50 आवर्स के आसपास दोनों का दोनों चल जाते हैं। ठीक है, अब कैसे चलते, क्या खाली ईयरबड्स चल जाते हैं 50 घंटा? तो भाई नहीं, ऐसे नहीं चलते। ये दोनों को अगर 50 घंटा चलना है ना तो ये केस भी चार्ज होनी चाहिए। अब ये केस कैसे चार्ज करोगे भाई? आपके पास में कोई भी टाइप सी का अगर एडेप्टर है तो बस USB से आप लगा लीजिए एंड ये वाली ईयरफोन्स ईयरबड्स आपके आराम से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान है एंड इतना सिंपल है ये इनको चार्जिंग करना। अब ये वाला जो ईयरबड है एंड ये वाला जो ईयरबड है, अगर इन दोनों में एक बेहतरीन डिफरेंस है, ये थोड़ा सा लेटेस्ट वाला है ब्लूटूथ वाला, ये भी थोड़ा सा एक वर्जन कम है, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग आपको बस 450 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा एंड ये अगर आप लेना चाहोगे तो ये आपको मिलेगा 1700 रुपीज़ का। इतना ज़्यादा डिफरेंस है। अब आप लोग पूछोगे मुझे कि इतना ज़्यादा डिफरेंस दे करके हमें ये खरीदना चाहिए या फिर 450 रुपये में ये खरीदना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि अगर आपका बजट अभी 450 से 500 रुपये का है तो यही लीजिए, फालतू में इसका खर्चा मत करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसे इस्तेमाल किया है और 500 के हिसाब से जो ये इसे कम्पीट कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से कम्पीट कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो भाई जिसके पास में बजट नहीं है वो आराम से इसे भी परचेसिंग कर सकता है, लेकिन हाँ जिसके पास थोड़ा बजट है तो वो डेफिनेटली इससे ले सकता है 1700 या फिर 1800 के आसपास। देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि जैसे ऑफर होते हैं तो ऑफर के अकॉर्डिंगली प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो बस उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन 1800 के आसपास भी आपको ये मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स अभी दोनों को कंपेरिजन में। एंड प्राइस वाइज भी अगर मैं बताऊँ ना, इससे अगर आपको ये वाला खरीदना है तो इसके भी लिंक दे दूंगा प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में, एंड ये खरीदना है तो इसके भी लिंक दे दूंगा प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में। अभी मेन डिफरेंस क्या है भाई, 30 to 40% का डिफरेंस रहेगा साउंड क्वालिटी के अंदर, बस
उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड आप ये भाई 500 में ले रहे हो, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड ये है 1,500 से ऊपर वाला फ़ोन, तो इतना 40% के आसपास का थोड़ा सा चेंज आपको आराम से कोई भी मतलब फील ही नहीं होने वाला इतना चेंज। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाता है उसको वो फ़र्क पड़ेगा। अभी हमें तो क्या, हमें तो बस गेमिंग खेलना है, आराम से गाने सुनना है, मूवीज़ देखना है, पिक्चर देखना है, तो बस उसके लिए तो आराम से ये वाला काम आ जाएगा, अरोमा एस्टर 126। तो आराम से जाकर के इसे फटाफट परचेस कर लीजिए। लिंक मैं आपको प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी परचेस करने के लिए। क्योंकि अगर आप खुद फ्लिपकार्ट पे जाओगे, खुद अमेजोन पे जाकर के सर्च करोगे तो ये नहीं मिलता। क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है दोस्तों। ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना, ये बहुत आउट ऑफ स्टॉक होता है, बहुत हीट प्रोडक्ट्स है ये दोनों। तो ये दोनों अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गई तो आपको नहीं मिलेंगे। तो उससे अच्छा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फटाफट जा करके आप प्रोडक्ट वाले ऑप्शन से इन दोनों प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो जो आपको पसंद है वो। अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली ये लीजिए, एंड अगर आपका बस में बजट है थोड़ा ज़्यादा तो आप ये भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड अभी तो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे का ऑफर भी आने वाला है, दिवाली का बम्पर धमाका सेल चलने वाला है। एंड उसी के साथ में अमेजोन का भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, तो दोनों का लिंक मैं दे दूंगा, फटाफट जा करके खरीद लीजिएगा डिस्काउंट्स में।